जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस चैनल पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय दूसरा। उद्धव जी का विदुर जी को कृष्णचंद्र जी का निजधाम गमन का समाचार सुनाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उद्धव से भेंट करने के पश्चात विदुर जी ने उनसे पूछा, हे उद्धव, तुम तो एक क्षण के लिए भी भगवान श्री श्याम सुंदर से पृथक नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो मेरे प्राण प्रिय अनंतकंद वर्जचंद्र श्री मुरली मनोहर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्र, सांब, सुरसेन, वसुदेव, देवकी तथा अक्रूर आदि सब यदुवंशी अच्छी तरह तो है। युधिष्ठिर तथा अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी तथा मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, जिसने अपने पुत्रों के मोह में फंसकर नरक जाने का उपाय किया था, यह सब लोग भी सकुशल तो है ना? मैं यह भली भांति जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कौरवों के ज्ञान को नष्ट कर दिया था। जो राजा अभिमानी बनकर अपने राज्य, सेना तथा धन के बल पर अधर्म करते हैं, उनका संहार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अंततः तुम मुझे उन श्री मुरली मनोहर का सब समाचार सुनाओ, क्योंकि श्री मुरली मनोहर की चर्चा करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। विदुर जी के यह वचन सुनकर भक्तराज उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। तब उन्हें उदास एवं रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने मन में यह भली भांति समझ लिया कि श्री बाके बिहारी अंतर्धान हो गए हैं। इसलिए भक्तराज उद्धव उनका स्मरण करके रो रहे हैं। तब क्षण भर पश्चात उद्धव ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हे विदुर जी, तुम आनंदकंद, वर्जचंद्र, नटनागर, बाके बिहारी का क्या समाचार पूछते हो? भगवान श्री श्याम सुंदर रूपी सूर्य अस्त हो गया है तथा कलियुग रूपी रात्रि ने संसार में प्रवेश किया है। मैं अपना तथा अन्य यदुवंशियों का दुर्भाग्य तुमसे कैसे कहूँ? पर ब्रह्म निराकार प्रभु ने अपनी इच्छा से श्री वसुदेव जी के घर अवतार ग्रहण किया था, परंतु हम लोग माया बंधन में बंधे रहने के कारण उनके महात्म्य को नहीं पहचान सके। हमने उन्हें भी एक यदुवंशी तथा अपना भाई ही समझा। अब जब उनकी महिमा पहचानी है तो रोने तथा पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका। मैं तुमसे उनकी प्रशंसा कहाँ तक करूँ? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थ धर्म का विधि पूर्वक पालन किया। उनके अवतार लेने तथा विविध लीलाएं करने का केवल यही तात्पर्य था कि संसारी लोग, विशेषकर अधर्मी व्यक्ति, उनके लीला चरित्रों को परस्पर कह सुनकर भवसागर से पार उतर जाए। उन्होंने अत्यंत बलवान दैत्यों तथा राजाओं का संहार कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए कौरव पांडवों द्वारा महाभारत कराया था। उन्होंने दुर्योधनादि सब कौरवों का नाश किया तथा उन्होंने ही युधिष्ठिर आदि 500 पांडवों की रक्षा कर उन्हें राजसिंहासन दिलाया। इन सब के पश्चात उन्होंने ही दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर 56 करोड़ यदुवंशियों का परस्पर युद्ध में संहार करा दिया। अंततः उनका स्मरण करके मुझे अत्यंत दुख होता है। हे विदुर, तुम यह सत्य जानो कि जब से श्री वैकुंठनाथ जी यदुवंशियों का नाश करके वैकुंठ को पधारे हैं, तब से संसार में सत्य और धर्म नहीं रहा है। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की थी कि मैं जन्म भर आपकी सेवा में रहा हूँ, अंत इस समय भी मुझे आप अपने साथ ही ले चलिए, परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की स्वीकृति न देते हुए यह उत्तर दिया कि तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान धर, उसी में तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। हे विदुर, उन्होंने जो ज्ञान मुझे बतलाया उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। उन्होंने मुझे मुख्य ज्ञान यह बतलाया था कि केवल मुझे ही नित्य जानकर इस संपूर्ण संसार को नाशवान समझो। जीवात्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मेरे वियोग का शोक मत करो। जिस प्रकार एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लिया जाए, उसी प्रकार यह जीव
एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है, इसलिए मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 2 समाप्त।